सो हेलो एवरीवन, आई एम मयूर सिंघानिया एंड आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है नेटवर्क फंडामेंटल्स। एंड बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग नेटवर्क बेसिक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, लाइक नेटवर्क है क्या, नेटवर्किंग क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस क्या है, डीएचसीपी क्या है, कैसे हम लोग एक दूसरे के साथ डेटा ट्रांसफर एंड डेटा शेयरिंग करते हैं। एंड इसी चीज को हम लोग समझने वाले प्रैक्टिकली सॉरी थियोरिटिकल पार्ट में। ठीक है, फंडामेंटल्स पार्ट में। ओके, सो जो पहला टॉपिक आता है वो है नेटवर्क। ठीक है, तो अब नेटवर्क है क्या, तो मैं फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ। ठीक है, लेट मी क्लियर माय स्क्रीन। ओके, हाँ, लेट मी ओपन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट फर्स्ट। ओके, सो लेट्स गो एंड समझते हैं कि नेटवर्क क्या है। तो पहला जो टॉपिक है हमारा नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क। तो अब नेटवर्क है क्या। ठीक है, तो नेटवर्क को जब फॉर एग्जांपल मान के चलो आप हो दिल्ली से। ओके, आप कहाँ से हो, दिल्ली से। एंड आपको जाना क्या है, बैंगलोर। बैंगल BNGA लोर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको जाना है बैंगलोर। तो अब आप कैसे ट्रैवल करोगे, आप विद द हेल्प ऑफ ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, राइट। आप ट्रेन के थ्रू आप बैंगलोर ट्रैवल कर रहे हो, या फिर फ्रॉम एयरलाइंस के थ्रू आप ट्रैवल कर रहे हो, या फिर बसेस के थ्रू ट्रैवल कर रहे हो। तो अब ट्रैवल करने के लिए पहले तो क्या चाहिए, अब हम लोग को या तो ट्रेन के लिए या तो फिर एक ट्रैक चाहिए, या फिर आपको अगर बसेस से ट्रैवल करना है तो उसके लिए आपको रोड चाहिए। ठीक है, तो अब वो जो रोड या फिर ट्रैक क्या काम कर रहा है, एक सिटी को दूसरे सिटी से कनेक्ट करने का काम कर रहा है, एक सिटी को दूसरे सिटी से ज्वाइन कर रहा है, राइट। सो दैट कि आप वहां से फिर दिल्ली से बैंगलोर ट्रैवल कर सको। सो इसी चीज को अगर हम लोग लाइक आईटी वर्ल्ड में देखें या फिर कंप्यूटर वर्ल्ड में देखें, तो जब आप आपका जो एक कंप्यूटर है, ठीक है, वो जब दूसरे कंप्यूटर या फिर दो से ज्यादा कंप्यूटर के साथ जब एक कनेक्शन क्रिएट कर लेता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। ठीक है, तो जब एक कंप्यूटर के साथ एक कंप्यूटर जब दूसरे कंप्यूटर के साथ जब एक लाइक कनेक्शन बिल्ड कर लेता है, एक सेशन क्रिएट कर लेता है, ठीक है, तो या फिर अपने बीच में एक फ्रेंडशिप कर लेता है, तो दैट इज कॉल्ड नेटवर्क। दैट इज कॉल्ड नेटवर्क। ओके, अब जो सेकेंड टॉपिक है वो है व्हाट इज नेटवर्किंग। ठीक है, लाइक अब जो आपका सेकेंड टॉपिक है वो है नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग क्या है बेसिकली, जब जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो अब आपने एक लाइक ट्रैक तो बना लिया जहां से आप दिल्ली से बैंगलोर ट्रेवल कर सकते हो। बट अब इस ट्रैक है, अब ट्रेन भी है आपके पास, ट्रैक भी है आपके लाइक ट्रेन को चलने के लिए ट्रैक भी है आपके पास, एंड आपका सिटीज भी है कि आपको कहाँ से कहाँ ट्रेवल करना है। तो अब नेटवर्किंग करने के लिए अब यहाँ पे नेटवर्किंग का क्या मीन हो गया, जब उस ट्रेन में जब बंदे लोग लाइक जो भी लोग है जब उस ट्रेन के अंदर जब बैठ जाते हैं, ट्रैवल करना चालू करते हैं और एक जगह से जब दूसरी जगह सक्सेसफुली पहुंच पाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। तो इसी चीज को अगर हम लोग लाइक फ्रॉम अगर कंप्यूटर वर्ल्ड में देखें, मीन्स अगर जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को अपना डेटा शेयर करना अलाउ लाइक स्टार्ट कर देता है, लाइक डेटा शेयर करना, किसी भी टाइप का डेटा शेयर करना, फाइल शेयर करना, या फिर वीडियो शेयर करना, इमेजेस शेयर करना। जब ये इमेजेस वगैरह जब ये सब चीजों को जब शेयर करना चालू कर देता है, तब वो क्या करता है, नेटवर्किंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। तो दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। जब आपका डेटा शेयरिंग, आप लोग जब आप डेटा अपना शेयर कर रहे हो, ठीक है, तब आप क्या कर रहे हो, नेटवर्किंग का प्रोसेस को स्टार्ट कर चुके हो। तो अब जो हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है हमारा आईपी एड्रेसेस। ठीक है, तो अब आईपी एड्रेसेस बेसिकली है क्या। तो आईपी एड्रेस जो है वो है आईपी एड्रेस जो है हम लोग इसे बोलते हैं आईपी, वेट लेट मी राइट द थिंग, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस, ठीक है। तो अब जो आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो अब इंटरनेट प्रोटोकॉल है क्या बेसिकली, फॉर एग्जांपल मान के चलो आपके पास लाइक चार पांच डिवाइसेस हैं, ठीक है, एक आपका कंप्यूटर 1 है, एक आपका कंप्यूटर 2 है, एक आपका कंप्यूटर 3 है, ठीक है। अब अब इस कंप्यूटर 1 को पहुंचाना है कंप्यूटर 3 के पास डेटा। लेट मी फर्स्ट मार्क द नंबर। ओके, ठीक है, तो लाइक फॉर एग्जांपल जो 1 नंबर कंप्यूटर है उसको कहाँ पहुंचाना है, लाइक अपने डेटा को कहाँ शेयर करना है, नंबर 3 के साथ शेयर करना है, ठीक है। तो अब उसके लिए लाइक हमें पता कैसे चलेगा नंबर 3 को, लाइक नंबर कंप्यूटर 1 को कैसे पता चलेगा कि जो ये जो डेटा है इसको नंबर 3 के पास पहुंचाना है, तो इससे पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस। तो फॉर एग्जांपल मान के चलो एक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है 192.168.0.2 एंड इस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है 192.168.0.3, ठीक है। तो अब जो है ये जो आईपी है ये इस आईपी को फाइंड करेगा, ठीक है, इस डिवाइस के आईपी को फाइंड करेगा
एंड उसके बाद आपके नेटवर्किंग प्रोसेस को स्टार्ट करता है, मींस आपका डेटा शेयर को स्टार्ट करता है। तो बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक इसका आपका एक हर डिवाइसेस का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आईपी। आईपी मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो अब ये चीज तो समझ गए कि आईपी है क्या। अब सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, वो है IPv4 एंड IPv6। देयर आर टू थिंग्स, जैसे कि टाइम टू टाइम यूजर्स बढ़ते गए, लाइक जैसे कि आप मान के चलो अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते गया, अब ट्रैवल रिसोर्सेस कम पड़ते गए, तो अब ट्रैवलिंग को आसान करने के लिए क्या क्या है, एयरलाइन आए, बसेस सर्विस आई, रेलवेज आया, एंड इसके अलावा और भी चीजें, मेट्रो ट्रेन आए, बुलेट ट्रेन आ रहे हैं इजी ट्रैवलिंग के लिए एंड प्लस क्राउड को कम करने के लिए, ठीक है। तो आईपी एड्रेस, बेसिकली आईपी एड्रेस में दो चीजें होती है, पहला है आईपी वर्जन 4 एंड जो सेकंड होता है वो है आईपी, सॉरी लेट मी क्लियर माय स्क्रीन फर्स्ट, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो अब दो चीज आती है, पहली चीज है आईपी वर्जन 4 एंड जो सेकंड चीज है वो है आईपी वर्जन 6, ठीक है। अब आईपी वर्जन 4 है, ये बेसिकली होता है 32 बिट्स का। कितने बिट्स का? ये होता है 32 बिट्स का। एंड आईपी वर्जन 6 जो है ये होता है 128 बिट्स का, ठीक है। तो अब जो आईपी वर्जन 4 है, बेसिकली इसमें क्या है, जैसे कि जैसे डे बाय डे वर्ल्ड वाइड आपके पॉपुलेशन बढ़ते जा रहे हैं, यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं, लाइक बहुत ज्यादा यूजर्स आते जा रहे हैं, तो आईपी वर्जन 4 है वो कम पड़ जा रहा है लोगों के लिए, ठीक है। तो हर कोई को इतना लाइक 1 से लेके 100 नंबर्स का टोटल का कॉम्बिनेशन बना करके उतने पॉपुलेशन के लिए लाइक आईपी एड्रेस असाइन करना मुश्किल हो जा रहा है। सबको एक स्टैटिक आईपी या फिर हर यूजर्स के डिवाइसेस को उतना आईपी देना इम्पॉसिबल हो जा रहा है। तो इसीलिए आया मार्केट में IP6, ठीक है। तो आईपी वर्जन 4 होता है वो इस पैटर्न में होता है, लाइक 192.168.0.1 एंड आईपी वर्जन का पैटर्न हो सकता है। इसमें आईपी वर्जन 6 में जो पैटर्न है अल्फाबेट एंड नंबर्स को मिला करके बनता है। तो फॉर एग्जांपल AB1 कोलोन AB, AB ALB मान लो कोलोन, फिर 2.26 पॉइंट ये मान लो समथिंग, इस तरीके से आपका IPv6 बनता है, ठीक है। तो अब क्या है, अब अल्फाबेट एंड नंबर्स को मिला करके हम लोग ज्यादा कॉम्बिनेशन बना पा रहे हैं। तो इट मींस अब हम लोग क्या ज्यादा यूजर्स को ज्यादा आईपी असाइन कर पाएंगे एंड उसके कारण से फिर वो डेटा शेयरिंग नेटवर्किंग एंड का प्रोसेस को स्टार्ट कर पाएगा। एंड IPv4 में लाइक ज्यादा यूजर्स नहीं बन पा रहे, ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहे आईपीस के, तो एक लिमिट अमाउंट में ये यूजर्स को लाइक आईपी असाइन कर पाएगा एंड एक लिमिट अमाउंट में फिर लोग अपना डेटा शेयरिंग का प्रोसेस को स्टार्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो ये चीज होता है IPv4 एंड IPv6। तो मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ठीक है। तो इस चीज को तो हम लोग समझ गए कि IPv4 क्या IPv6 क्या। सिंपल वे में मैं चीजों को समझा रहा हूँ बिकॉज ये बहुत ही बेसिक है। उसके बाद में जब एडवांस लेवल पे जाऊंगा तब मैं और भी चीजों को समझाऊंगा, ठीक है। तो अब जो आता है सबनेट मास्क, ठीक है। तो अब सबनेट मास्क होता है क्या है, तो इस चीज को हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा टफ पार्ट होने वाला है। लाइक सबनेट मास्क है क्या, तो लेट मी राइट सबनेट, ओके, सबनेट मास्क, ठीक है। तो अब सबनेट मास्क क्या है, फॉर एग्जांपल मान के चलो ये आपका एक आईएसपी है। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, PROVIDER, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी का फुल फॉर्म है। अब हमारे कंट्री में आईएसपी कौन है, आईएसपी कंपनीज कौन है, तो हमारी कंपनी में आईएसपी प्रोवाइडर है एयरटेल, एयरटेल। उसके बाद जियो भी है एक, फिर उसके बाद वीआई भी है, वोडाफोन, ओके। सो इस तरीके से ये आईएसपी है, ठीक है। इंटरनेट ये लोग हमें इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, नेटवर्क्स प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। अब जो ये आईएसपी है ये कनेक्टेड है किसके साथ, रूटर के साथ। रूटर मींस जो हम वाईफाई बोल लो, रूटर बोल लो, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे वाईफाई मान के चलता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया वाईफाई। अब हमारा जो ये जो वाईफाई है ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये हमारा कनेक्टेड है लॉट्स ऑफ डिवाइसेस के साथ, ठीक है। लाइक कंप्यूटर वन, लाइक लेट मी, ओके, लेट मी क्लियर दिस पार्ट फर्स्ट, ओके। सो फॉर मान के चलो एक कंप्यूटर है, ठीक है, ये एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है, ये, ठीक है। ये तीन कंप्यूटर्स है, 1 2 एंड 3, ठीक है।
तो अब क्या है, इसे आईपी असाइन जो होता है, मींस हर कंप्यूटर को एक आईपी प्रोवाइड होता है, ठीक है। अब ये आईपी कौन प्रोवाइड किया, ये हमारा वाईफाई प्रोवाइड करता है, हर एक को आईपी प्रोवाइड करता है। तो अब बेसिकली अभी इस को आईपी प्रोवाइड कैसे होता है, तो फॉर एग्जांपल सबनेट मास्क के हेल्प से इसे आईपी प्रोवाइड होता है। तो फॉर एग्जांपल हमारा जो सबनेट मास्क है 255.255.255.0, ठीक है। तो अब जो ये जो जीरो है, तो अब इसके कारण से एक वाईफाई का भी हम लोग पहले एक डिफॉल्ट आईपी मान ले लेते हैं 192.168 फिर 168.0.1, ये आपका रूटर का आईपी है, ठीक है। अब रूटर के बाद अब हमारा आईपी लाइक कंप्यूटर का आईपी हो सकता है 192.168.0.2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4, ठीक है। तो सबनेट क्या है, ये अलाउ कर देता है कि आप इतने आईपी एक रूटर से एक नेटवर्क से आप असाइन कर सकते हैं, मींस आप इतने सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो। तो जो है मैक्सिमम नंबर जो लाइक देयर आर थ्री थिंग्स, ठीक है, देयर आर थ्री क्लासेस इन सबनेट। फर्स्ट जो है वो है क्लास ए, सेकंड जो है क्लास बी एंड थर्ड जो है क्लास सी। तो इस चीज को लाइक हम लोग देखते हैं प्रेजेंटेशन में। जो क्लास ए में है का जो सबनेट है वो होता है 255.0.0.0। अब क्लास बी का जो सबनेट होता है 255.0.0 एंड क्लास सी का जो सबनेट होता है 255.255.255.0। तो हम लोग जो है जब लाइक होम रिसोर्सेस में या फिर लाइक जब कम यूजर्स हैं उस टाइम पे हम लोग जो सबनेट यूज करते हैं वो हम लोग क्लास सी सबनेट को यूज करते हैं। मींस अब हम लोग टोटल 254 पीपल्स को एक राउटर से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे 255 पीपल्स को क्यों नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, ओनली 254 पीपल्स को क्यों कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि एक जो है जो एक बंदा है वो हमारा एक राउटर है, ठीक है। तो एक राउटर का डिफॉल्ट गेटवे आईपी होता है, ठीक है। एंड उसके बाद से हमारा आईपी असाइन होना स्टार्ट होगा 250 लाइक 1 के बाद 2 3 4 5 6 करके ऐसे 254 डिवाइसेस को हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ सबनेट मास्क, ठीक है। तो अब ये हो गया हम लोग का लाइक नॉर्मल लाइफ बेसिस पे, ठीक है। अब जब फॉर एग्जांपल जब कोई कंपनी है, ओके फॉर एग्जांपल मान के चलो अब बड़ी कंपनीज है, वो क्या करती है क्लास बी या फिर क्लास ए सबनेट को यूज करती है। क्यों, क्योंकि वहां पे एक टाइम पे मोर देन लाइक 10,000 पीपल्स, एक टाइम पे लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड है, एक ही रूटर से एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड है। तब उतने सारे आईपी असाइन करने के लिए अब उन्हें क्या करना होगा, सबनेट को चेंज करना होगा, या तो फिर वो क्लास बी यूज करेंगे या फिर वो क्लास ए यूज करेंगे। तो अब इसे हम लोग लाइक यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो लाइक कैलकुलेट कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग जो पहला जो था क्लास सी था उसमें हम लोग लाइक 255.255.255.0 था, ये था क्लास सी, ओके ये था हमारा क्लास सी। तो मींस अब हम लोग यहाँ पे 254 यूजर्स को कनेक्ट कर सकेंगे, ठीक है। अब इसी चीज को लाइक और ज्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट करना चाहते हैं, लाइक 254 से ज्यादा यूजर्स एक बड़ी कंपनी है, लाइक मान के चलो एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जिसके अंदर लाइक 300 पीपल्स काम कर रहे हैं, बट उनका जो गेटवे है वो था 250 लाइक ये गेटवे था क्लास सी वाला गेट सबनेट था, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 300 बंदों को अब आईपी असाइन करना है, तो वो क्या करेंगे क्लास बी सबनेट पे चल जाएंगे। अब क्लास बी सबनेट में वो क्या करेंगे 255.255.0.0 को यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मींस अब हम लोग क्या करेंगे 255 इंटू 254 कर देंगे एंड जो इसका आंसर आएगा मींस अब हम लोग फॉर एग्जांपल अराउंड 60-70,000 मींस डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकेंगे एट अ वन टाइम, ठीक है। मींस एक टाइम पे अब हम लोग लाइक 60-70,000 या फिर मोर देन दैट को कनेक्ट करेंगे, बट आप इसको लाइक कैलकुलेट कर लोगे, जो एक्यूरेट आंसर आएगा उतने पीपल्स को हम लोग कनेक्ट कर सकेंगे एक टाइम पे, अगर ये सबनेट को हम लोग सेट करते हैं तो अपने रूटर में, ठीक है। अगर मान के चलो अब क्लास ए में आ जाते हैं, तो क्लास ए में क्या होगा 255.255 सॉरी 255.0.0.0 ये हो गया आपका क्लास ए। अब मीन्स अब हम लोग 255 इंटू 255 इंटू सॉरी हाँ सही जा रहा हूँ 255 इंटू 254 डिवाइसेस को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं एट वन टाइम। इसका जो रिजल्ट आएगा क्लास ए में हम लोग फिर उतने बंदों को एक टाइम पे कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू वन राउटर वन नेटवर्क के थ्रू, ओके दैट इज कॉल्ड सबनेट मास्क एंड इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सबनेट मास्क, ठीक है। तो सबनेट लाइक इजिली समझ गए होगे, अगर नहीं समझ में आया कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं जरूर रिप्लाई बैक करके या फिर उस टॉपिक पे वीडियो लेके आने का कोशिश करूंगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है
like 4 types of IP addresses, ठीक है। तो there are 4 types of IP addresses। पहला है पब्लिक IP एड्रेस, दूसरा है प्राइवेट IP एड्रेस। तो लेट्स अंडरस्टैंड पब्लिक IP एड्रेस क्या है। फॉर एग्जांपल एक आपका ISP है। अब ISP क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, ISP है, ठीक है। अभी ISP क्या करेगा, एक आपके रूटर को इन आईपी देगा 192.168.0.1, ठीक है। अब ये जो आईपी दे रहा है, ये आईएसपी और ये जो रूटर, ठीक है, आईएसपी क्या करेगा, एक रूटर को अपना आईपी देगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा पब्लिक आईपी हो गया। क्यों? क्योंकि ऐसे लाइक दूसरे रूटर्स को भी ये सेम आईपी दे सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पब्लिक आईपी। अब फॉर एग्जांपल पब्लिक आईपी तो समझिए क्या है। अब क्या होता है, अब होता है एक प्राइवेट आईपी। तो प्राइवेट आईपी में क्या करेगा, आईएसपी आपका, ठीक है, उसके बाद आपका आईएसपी किसके साथ कनेक्टेड है, रूटर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब रूटर किसके साथ कनेक्टेड है, लॉट्स ऑफ डिवाइसेस के साथ। लेट मी वेट। अब जो रूटर है आपका, वो लॉट्स ऑफ डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है, लाइक एक डिवाइस, दो डिवाइस, इसी तरीके से थर्ड डिवाइस, इसी तरीके से फोर्थ डिवाइस, इस इतने सारे डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है। तो अब जो है अब रूटर जो है आपका जो भी डिवाइसेस को आईपी एड्रेसेस देगा, ठीक है। अब यहाँ पे रूटर आपके जो भी डिवाइसेस को आईपी एड्रेस देगा, तो वो फॉर एग्जांपल इसका आईपी एड्रेस एट द एंड में हो सकता है 192.168.0.2 हो सकता है पहले डिवाइस के लिए, इसका 2 हो सकता है, इसका 3 हो सकता है, इसका 4 हो सकता है, ये इसका 5 हो सकता है। तो ये जो आईपी एड्रेस है, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है जो इसको रूटर ने प्रोवाइड किया है, एंड ये आईपी एड्रेस अब किसी और को प्रोवाइड नहीं होगा अनटिल जब तक ये डिवाइसेस डिस्कनेक्ट नहीं हो जाता है, ठीक है। तब दैट इज कॉल्ड प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो बेसिकली प्राइवेट आईपी एड्रेस मोर सिक्योर होता है, पब्लिक आईपी एड्रेस लेस सिक्योर है, ठीक है। तो ये चीज होती है पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस। अब आती है नेक्स्ट हमारे स्टैटिक एंड डायनेमिक आईपी एड्रेस, ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड स्टैटिक एंड डायनेमिक आईपी एड्रेस, ठीक है। तो अब स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या होता है, स्टैटिक तो हम लोग नाम से ही समझ जा रहे हैं कि स्टैटिक का मतलब परमानेंट, ठीक है, मींस ये कभी बदलेगा नहीं। तो फॉर एग्जांपल मान के चलो, वेट अ सेकेंड, फॉर एग्जांपल मान के चलो एक हमारा आईएसपी है, आईएसपी कौन है, एयरटेल, ठीक है। मींस एयरटेल क्या है, हमें इंटरनेट दे रही है, ठीक है। एयरटेल क्या कर रही है, हमें इंटरनेट दे रही है। तो एयरटेल हमें इंटरनेट दे रही है, किसे दे रही है इंटरनेट, सॉरी हमें इंटरनेट दे रही है, नहीं दे रही है, वो दे रही है हमारे रूटर को इंटरनेट दे रही है, ठीक है। अब रूटर है, रूटर का आईपी एड्रेस है 192.168.1.0। तो ये जो है हमारा स्टैटिक आईपी एड्रेस है। क्यों? क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होगा। बट हाँ, अब बट लाइक जब बात आती है डायनेमिक आईपी एड्रेस की, तो लाइक अब रूटर तो बहुत सारे डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, 1 2 3 डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 डिवाइसेस, थर्ड डिवाइस हो गया। तो अब ये इतने सारे डिवाइसेस का कनेक्टेड है। तो अब रूटर जो ये सबको आईपी एड्रेसेस देगा ना, तो ये है डायनेमिक आईपी एड्रेस। क्यों? क्योंकि ये बदल सकते हैं, ये चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान के चलो जो हमारा जो पहला डिवाइस है वो डिस्कनेक्ट हो गया है, ठीक है, एंड इसकी जगह पे हमारा एक फोर्थ डिवाइस आ गया है। तो अब ये इसको क्या करेगा, इसका आईपी उठा करके रूटर क्या कर सकता है, फोर्थ डिवाइस को अपना आईपी दे सकता है। तो दैट इज कॉल्ड डायनेमिक आईपी एड्रेस। तो बेसिकली जो स्टैटिक आईपी एड्रेस रहता है वो सर्वर्स के लिए मेनली यूज होते हैं, ठीक है, एंड वो थोड़ा सा लेस सिक्योर्ड रहता है, एंड वो इजिली ट्रेसेबल रहता है। इस स्टैटिक आईपी एड्रेस से लाइक इजिली कोई भी आपका लोकेशन को ट्रेस कर सकता है। बट डायनेमिक आईपी एड्रेस है वो बदलते रह रहा है, तो उसमें लाइक नो वन कैन ट्रेस, ओके। तो ये चीज होती है डायनेमिक आईपी एड्रेस एंड स्टैटिक आईपी एड्रेस। तो ये चीज समझ में आ गया हो तो लाइक ओके, अदरवाइज नहीं समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। मैं इसके लाइक नेक्स्ट टॉपिक पे कोशिश करूंगा आपके कंटेंट, आपका जो भी क्वेश्चन है उसके ऊपर कंटेंट लाने की, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं डीएससीपी। तो बेसिकली डीएससीपी है क्या, ठीक है। तो हम लोग तो समझ गए कि एक रूटर है, एक आईएसपी है, ठीक है, वो असाइन करता है रूटर को एक आईपी एड्रेस देता है। अब रूटर हमारे लाइक सर्वर्स, कंप्यूटर्स एंड ऑल सबको एक आईपी एड्रेस देता है, ठीक है। तो अब डीएससीपी, अब जो डीएससीपी है, ठीक है, डीएससीपी, वेट लेट मी राइट, डीएससीपी, डीएससीपी का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो डीएससीपी बेसिकली दो चीजों पे चलता है, पोर्ट नंबर 67 एंड पोर्ट नंबर 68 पे रन करता है डीएससीपी, ठीक है। तो अब डीएससीपी के बारे में समझते हैं, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के बारे में समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक आपका आईएसपी है, ठीक है। आईएसपी कौन था? तो हमारा था एयरटेल, ओके। एयरटेल की जगह पे इस बार हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं जियो, ओके,
जियो, जियो भी आपका एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जियो कंपनी जो आपको इंटरनेट देती है। एंड अब ये जो आईएसपी है ये कनेक्टेड है हमारे रूटर के साथ। ये किसके साथ कनेक्टेड है? हमारे रूटर के साथ कनेक्टेड है। अब आईएसपी क्या करेगा, एक रूटर को आईपी दे देता है, राइट, 192.168.0.1 करके, इस तरीके से रूटर को एक आईपी मिल गया। तो आईएसपी क्या करेगा, डीएचसीपी सर्वर का यूज करता है, सर्वर, ओके, डीएचसीपी प्रोटोकॉल सर्वर का यूज करता है, जो उसे बताता है, जो आपके रूटर को बताता है कि आपके रूटर का आईपी एड्रेस क्या रहने वाला है। अब इसी तरीके से जब आपका रूटर और लाइक बहुत सारे डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होता है, तो रूटर का एक अपना ही डीएचसीपी प्रोटोकॉल रन कर रहा होता है, डीएचसीपी सर्वर एक रन कर रहा होता है, जो फिर उसके हेल्प से हमारे कंप्यूटर सर्वर्स एंड ऑल सारे को आईपी एड्रेसेस मिलते हैं। लाइक इसका आईपी एड्रेस डीएचसीपी क्या करेगा, इसको असाइन कर देगा 192.168.0.2 करके आईपी असाइन कर देगा, इसको 3 करके कर देगा, इसको 4 करके कर देगा, इसको 5 करके। तो अब रूटर क्या करेगा, डीएचसीपी प्रोटोकॉल का यूज करके हमारे अदर डिवाइसेस को आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये होता है डीएचसीपी का रोल। अब हम लोग समझते हैं, लाइक सेकंड टॉपिक पे जाते हैं, प्रोटोकॉल, ठीक है। पहले हम लोग जानते हैं प्रोटोकॉल, उसके बाद हम लोग जानेंगे लाइक पोर्ट्स के बारे में। तो प्रोटोकॉल बेसिकली है क्या? प्रोटोकॉल हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ रूल इज अ कॉल्ड प्रोटोकॉल, ठीक है। तो मान के चलो हम लोग प्रोटोकॉल, COL, ठीक है, प्रोटोकॉल, ओके। तो अब प्रोटोकॉल है क्या? प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स है। अब सेट ऑफ रूल्स कहने का मतलब क्या हुआ, जब फॉर एग्जांपल कोई भी आप जब वेबसाइट रन कर रहे हो, तो या तो फिर वो HTTP पे रन कर रहा होता है, या फिर वो उसकी जगह पे या तो फिर उसकी जगह पे वो HTTPS पे रन कर रहा होता है, ओके यार, ये प्रॉब्लम थोड़ी सी होती है, HTTPS पे रन कर रहा है, ओके। सो अब ये जो है, ये क्या है, ये HTTP या फिर HTTPS क्या है, ये है प्रोटोकॉल है, मींस एक सेट ऑफ रूल है, ओके। तो सेट ऑफ रूल है कैसे, मींस अब आपके जब भी आप कोई वेबसाइट को ओपन कर रहे हो, ठीक है, तो वो दो रूल्स पे चलता है, या तो फिर एक HTTP रूल पे चलता है या फिर HTTPS रूल पे चलता है। तो दैट रूल इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। क्यों? क्योंकि अब आपके इंटरनेट को कैसे पता चलेगा कि आपको कौन से लाइक किस चीज को एक्सेस करना, आप किस चीज को ओपन करना चाहते हो, या फिर आप क्या टास्क परफॉर्म करना चाहते हो। तो वो सेट ऑफ रूल से उसे पता चलता है कि आप कौन सा टास्क परफॉर्म करना चाहते हो। तो मीन जब आप वेबसाइट खोल रहे हो, तो आपका जो रूल है, सेट ऑफ रूल है, HTTP या फिर HTTPS है, तो आपके इंटरनेट को पता चल गया कि HTTPS प्रोटोकॉल का यूज करने वाला है, ठीक है। तो अब हमें HTTPS प्रोटोकॉल यूज होता है वेबसाइट को ऑन करने के लिए। तो अब वो क्या करेगा, आप HTTPS के बाद जो भी वेबसाइट का लिंक देते हो, उस वेबसाइट को फिर वो रन कर देता है, ठीक है। तो अब इसी चीज को आ जाते हैं पोर्ट्स पे। तो अब जो कंप्यूटर है, सेट ऑफ रूल तो समझ गए कि HTTP पे रन कर रहा है। अब इसी चीज में आ जाता है, एक आ जाता है पोर्ट, ओके। अब पोर्ट क्या है? तो पोर्ट इज अ बेसिकली यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। अब पोर्ट क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, किसका? HTTP, हर एक प्रोटोकॉल का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तो देयर आर टोटल 65,000, वेट, ओके, देयर आर टोटल 65,535 पोर्ट्स, ओके, पोर्ट्स हैं टोटल, इतने पोर्ट्स हैं, इतने पोर्ट्स हैं टोटल, ठीक है। तो मैं बताऊंगा हर पोर्ट्स के बारे में, ठीक है। तो अब जैसे कि अब HTTP हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये बेसिकली रन कर रहा होता है पोर्ट नंबर 80 पे, पोर्ट नंबर 80 पे। एंड ये जो HTTPS है, ये रन कर रहा होता है पोर्ट नंबर 443 पे। मींस अब HTTP का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है, पोर्ट नंबर है, वो हो गया एक 80, मींस एक यूनिक नंबर है, वो है 80। एंड HTTPS सर्विस का, HTTPS प्रोटोकॉल का जो यूनिक नंबर है या फिर पोर्ट नंबर है, वो है 443। तो ये जो पोर्ट नंबर एंड सेट ऑफ रूल्स मींस प्रोटोकॉल्स की हेल्प से हम लोग फिर अपने डेटा को लाइक शेयर करना चालू करते हैं, या फिर हम लोग किसी भी डेटा को एक्सेस कर पाते हैं, या फिर हम लोग किसी भी तरह के टास्क को परफॉर्म कर पाते हैं ऑन द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट की वर्ल्ड में फिर हम लोग सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल्स एंड पोर्ट का यूज करके फिर डेटा को एक्सेस करके डेटा शेयरिंग एंड नेटवर्किंग एंड नेटवर्क प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज तो समझ में आ गया कि पोर्ट है क्या, प्रोटोकॉल्स क्या है। अब पोर्ट्स में देश टू थिंग, ठीक है। पहला आता है वेल नोन पोर्ट्स। अब वेल नोन पोर्ट्स क्या है? 0 to 1023 तक होता है वेल नोन पोर्ट्स, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल HTTP, HTTPS एंड ऑल, ये सब क्या हो गया? वेल नोन प्रोटोकॉल्स है, मींस ऑलरेडी ये एक तरह का प्रोटोकॉल्स बना हुआ है।
तो हर एक प्रोटो अब जो भी ऑलरेडी प्री लाइक क्रिएटेड प्रोटोकॉल्स है उनके एक ऑलरेडी लाइक प्री प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, तो वो बने हुए 0 से लेके 1023 तक, ठीक है। तो अब ये तो हो गया लाइक जो ऑलरेडी प्री लाइक प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, पहले से जो प्रोटोकॉल्स है उनके लिए पोर्ट्स आ गए। अब रजिस्टर्ड एंड डायनेमिक और प्राइवेट पोर्ट बेसिकली होता क्या है, 1024 से लेकर 65535 पोर्ट नंबर तक जितने भी है वो आप क्या कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक आपने एक सर्विस रन किया, ठीक है, एक आपने सर्विस रन किया है SSH, ठीक है, फॉर नहीं फॉर एग्जांपल आप मान के चलो एक आपने टूल रन किया है जेनकिंस, जेनकिंस, ठीक है। अब जेनकिंस को हमें रन करना है, बेसिकली आप इतना मत सोचना कि जेनकिंस है क्या, बिकॉज ये चीजें जाननी जरूरी नहीं है इस वीडियो में, हम लोग एज एन बस एग्जांपल लेके चल रहे हैं। अब जेनकिंस क्या एक तरीके का टूल सॉफ्टवेयर या फिर ये है, तो अब मान लो कि हमें रन करना है इसे, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना होगा, इसे एक प्रोटोकॉल असाइन करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1024 से लेके 65535 जो नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स है उसके बीच में हम लोग कुछ भी एक प्रोटोकॉल रख देंगे, लाइक हम यहाँ पे रख देंगे 8000, ठीक है। तो अब ये क्या है, सॉरी प्रोटोकॉल मैं बार बार रिपीट कर रहा था, बट हम लोग पोर्ट, हम लोग अगर इसका पोर्ट नंबर रख देते हैं कि 8000 पोर्ट नंबर जेनकिंस का रख दिए, तब हम लोग जेनकिंस को 8000 पोर्ट नंबर पे एक्सेस कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे जेनकिंस का आईपी एड्रेस है 192.168.2.443, ये हमारा आईपी एड्रेस है। अब इसके साथ हमें इसको एक्सेस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक कोलोन का साइन देंगे एंड उसके बाद हम लोग लगा देंगे अपना पोर्ट नंबर। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पोर्ट नंबर हमारा 8000 था, तो हम लोग ने कोलोन का सिंबल देके 8000 लिख दिया, तो हमारा अब ये मींस रजिस्टर्ड या फिर डायनेमिक मींस डायनेमिक पोर्ट बन चुका है। ओके, तो इसी तरीके से डायनेमिक पोर्ट को असाइन करते हैं एंड लाइक इसी चीज को हम लोग डायनेमिक पोर्ट बोलते हैं। एंड जो लाइक वेल नोन पोर्ट्स होते हैं वो ऑलरेडी असाइंड किए हुए रहते हैं वेल नोन प्रोटोकॉल्स के लिए, जो ऑलरेडी पहले से प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। बट ये जो है अभी हम लोग एक नया प्रोटोकॉल, नया रूल्स एंड ऑल सब कुछ सेट ऑफ रूल्स क्रिएट कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग एक पोर्ट नंबर पोर्ट 8000 असाइन किए हैं। तो अब हम लोग समझ चुके हैं कि पोर्ट्स क्या है, प्रोटोकॉल्स क्या है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है वो है मैक। तो मैक एड्रेस बेसिकली है क्या, ठीक है। तो जैसे हम लोग समझ गए कि एक राउटर है, ठीक है। लेट मी क्लियर माय स्क्रीन एंड लेट मी मेक फर्स्ट लाइक मैक। अभी मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, MEDIA एक्सेस कंट्रोल। ओके, मेरे हैंड राइटिंग पे मत जाना, थोड़ा सा आई नो खराब है, वैसे भी लाइक टच पेन यूज कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, बिकॉज न्यू यूजर हूँ। सो अब मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या है, बेसिकली हर एक फॉर एग्जांपल एक है, मान के चलिए एक हम लोग डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। एक आपका आईएसपी है, ठीक है। आईएसपी कौन हो गया, मान लो यहाँ पे वोडाफोन को हम लोग आईएसपी मान लेते हैं, ठीक है, वोडाफोन। अब ये क्या है, ये रूटर के साथ कनेक्टेड है, ये किसके साथ कनेक्टेड है, रूटर के साथ। तो आईएसपी क्या क्या, DHCP के मदद से रूटर को एक आईपी दे दिया 192.168.0.1, ठीक है। तो अब क्या है, अब रूटर क्या कर रहा है, इसी तरीके से अपने बहुत सारे लाइक डिवाइसेस को आईपी एड्रेसेस असाइन कर रहा है, राइट, ठीक है, आईपी एड्रेसेस असाइन कर रहा है। अब इसके साथ मान लो इसका आईपी एड्रेस का एंड है वो है 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, ठीक है, इसका 5 है। मींस ये जो पार्ट है इसका 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरीके से करके ये डिवाइस 2 है, ये डिवाइस 3 है, ये डिवाइस 4 है, ये डिवाइस 4 है, क्यों, क्योंकि जो आपका फर्स्ट डिवाइस है वो है रूटर। ओके, तो अब क्या है, अब मान लो आपके जो इस ये डिवाइस है, इस डिवाइस को पहुंचाना है आपके इस लोकेशन पे। आपके मान लो आपने एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा फ्रॉम डिवाइस 1, डिवाइस 2 से आपने मैसेज भेजा डिवाइस 4 को, हेलो, हेलो मैसेज जब आपने भेजा, क्या मैसेज भेजा, हेलो। ओके, तो हेलो मैसेज भेजने के लिए आपका जो पहले क्या होगा, आपका डिवाइस रूटर को भेजेगा एक मैसेज कि लाइक भैया हमारा जो मैंने एक मैसेज सेंड किया है, ये किसको सेंड किया है, तो भैया हम लोग ने 4 लाइक 192.168.0.4 वाले डिवाइस को सेंड किया है। तो अब रूटर क्या करेगा, उस डिवाइस का मैक एड्रेस को फाइंड करेगा, ओके, उस डिवाइस के लोकेशन को फाइंड करेगा, ठीक है। तो मैक एड्रेस बेसिकली यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है हर एक डिवाइस का, जो एनआईसी का यूज करके, एनआईसी मींस नेटवर्क इंटरफेस को यूज करके,
ठीक है। लाइक डिवाइस को नेटवर्क इंटरफेस को यूज करके लाइक आपका बताता है, उस डिवाइस का मैक एड्रेस बताता है, एंड जो मैक एड्रेस है वो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो अब लाइक उसमें होता क्या है, अब क्या है, लाइक आपने एक रिक्वेस्ट क्रिएट कर दिया, आपने एक हेलो मैसेज नंबर 4 वाले डिवाइस को सेंड कर दिया, तो अब क्या करेगा, पहले तो ये जो मैसेज है ये जाएगा रूटर के पास। अब रूटर क्या करेगा, उस डिवाइस के आईपी को फाइंड करेगा। अब आईपी के साथ साथ उस डिवाइस के मैक एड्रेस को फाइंड करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो मैक एड्रेस है ये इसका मेन डेस्टिनेशन हो गया, ठीक है। अब इसका ये मेन डेस्टिनेशन हो गया, मींस इसका ये मेन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया इस डिवाइस का, जो ये कभी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आईपी तो चेंज हो सकता है, लेकिन अब हमें तो पहुंचाना है एक लिमिटेड मींस इसी डिवाइस के ऊपर। अब गलती से मान लो फॉर एग्जांपल जो हमारा जो आईपी था नंबर 4 वाला आईपी असाइन हो गया ये नंबर 5 को, तब लाइक वो तो गलत जगह पे डिलीवर कर देगा। तो इसीलिए रूटर अब क्या करता है, यहाँ पे मैक एड्रेस को फाइंड करता है, हमारे डिवाइस के उस डिवाइस के मैक एड्रेस को फाइंड करता है जिस डिवाइस पे हेलो मैसेज को हमें पहुंचाना है, ठीक है। तो ये जो मैक एड्रेस है ये कभी चेंज नहीं होता है, सो इसलिए वो मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस के हेल्प से फिर सक्सेसफुली हमारे लाइक डेटा को या फिर मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करा पा रहा है। तो ये चीज समझिए। अब मैक एड्रेस है बेसिकली एनआईसी का यूज करता है, ठीक है। तो अब एनआईसी क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ एनआईसी है क्या। एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, CARD, ये एक तरीके का हार्डवेयर है, ठीक है। ये एक तरीके का हार्डवेयर है, अरे यार सॉरी, ये एक तरीका क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है। अब वो हार्डवेयर होता है आपके जो भी लाइक जितने भी कंप्यूटर्स, मोबाइल्स या फिर जो भी ऐसे जहाँ पे इंटरनेट को आप कनेक्ट कर सकते हो उसके अंदर ये डिवाइस, या फिर जहां भी आप नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे हो उसके अंदर ये डिवाइस प्रेजेंट होता है, ओके। ये डिवाइस लगा हुआ होता है, प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। अदरवाइज अगर ये डिवाइस आपके सिस्टम, कंप्यूटर या फिर मोबाइल्स में नहीं होगा तो आप इंटरनेट को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है इसी का एक पर्सनल मैक एड्रेस होता है, मैक एड्रेस होता है, ठीक है। तब जाके आपके रूटर को पता चलता है कि आपको कौन से डिवाइस को लाइक अपने डेटा भेजना है, किस लोकेशन पे आपके डेटा को ट्रैवल कराना है, ठीक है। तो ये जो मैक एड्रेस है ये कभी चेंज नहीं होता है, बट आईपी एड्रेस क्या होता है वो चेंज होता है। इसीलिए जो मैक एड्रेस है वो जब भी आप उस हार्डवेयर को परचेज कर रहे हो, लाइक आप अपने कंप्यूटर को परचेज वगैरह कर रहे हो, तो वो लाइक उसी टाइम पे उसी डिवाइस का उसी टाइम पे आपको एक मैक एड्रेस मिला हुआ होगा, ठीक है। तो मैक एड्रेस हम लोग समझ गए कि मैक एड्रेस है क्या, आईपी एड्रेस है क्या। तो अब चलिए इसी चीज को अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आज का जो टॉपिक है ये यहीं पे खत्म हो जाता है मैक एड्रेस तक ही। अब हम लोग जो नेक्स्ट कवर करने वाले हैं वो होने वाला है ओएसआई मॉड्यूल, ठीक है। तो ओएसआई मॉड्यूल बेसिकली हम लोग कवर करेंगे सेकंड पार्ट में, एंड ओएसआई मॉड्यूल्स एंड उसके बाद टीसीपी मॉडल्स वगैरह के बारे में कवर करेंगे, एंड और भी ज्यादा लाइक हाई वे में हम लोग चीजों को और भी ज्यादा डीप वे में हम लोग चीजों को समझने वाले हैं अगले वीडियो में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना, एंड अभी के लिए बाय बाय, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।